आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल का सिलेबस। हाँ, वही सब्जेक्ट जिसे सुनते ही स्टूडेंट्स के दिमाग में सिर्फ एक वर्ड आता है, नंबर्स, फॉर्मूलाज, और फिर भी कंफ्यूजन। पर टेंशन मत लो, थोड़ा फन और थोड़ा स्ट्रैटेजी हम सब मिलके आपको समझाएंगे और मैनेजेबल भी कर देंगे। यूपीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल 2 पेपर्स में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 बेसिक और एडवांस स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स कवर करता है। पहले डिस्क्रिप्टिव और न्यूमेरिकल एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, एक्सपेक्टेशंस, वेरिएंस, कोरिलेशंस, रिग्रेशन, सैम्पलिंग थ्योरी, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मतलब बेसिकली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के प्योर स्टैटिस्टिक्स का रिविजन। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो मॉक टेस्ट्स और PYQs से प्रैक्टिस करो, वरना क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जैसे हु मूव्ड माई मीन। दैट्स इट। पेपर 2 में अप्लाई स्टैटिस्टिक्स और ऑप्शनल स्पेशलाइजेशन होता है। इकोनोमेट्रिक्स, लीनियर मॉडल्स, इंडेक्स नंबर्स, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, सर्वे मेथड्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, टाइम सीरीज एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। मतलब रियल लाइफ डेटा और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। कभी लगता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है तुम्हारा लाइफ का रिग्रेशन मॉडल क्या है, बट सीरियसली अप्लाइड और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। नंबर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सिंपल है। पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो, फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस क्लियर हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, इम्प्रूव भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अप्लाई स्टैटिस्टिक्स के लिए रियल डेटा सेट्स और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स का यूज़ करो। रिविजन के लिए चीट शीट्स और फार्मूलाज नोट्स मेंटेन करो। टाइम सीरीज एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे फोकस ज़्यादा रखो क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं। और मॉक टेस्ट सॉल्व करते वक्त स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव करो। यूपीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल एस्पिरेंट्स के लिए एक टिप, सिर्फ रटना नहीं, समझना ज़रूरी है। नंबर्स और फॉर्मूलाज को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करो ताकि एग्जाम हॉल में पैनिक ना हो। थोड़ा ह्यूमर और कॉन्फिडेंट अप्रोच से टफ सिलेबस भी फ्रेंडली लग सकता है।